हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग एसी ब्रिज में मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस टॉपिक में दी साउथ ईस्ट ब्रिज को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस ब्रिज को पढ़ने से पहले हमने लास्ट जो ब्रिज पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में, वो कौन सा ब्रिज था? दैट इज़ द शेयरिंग ब्रिज। उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, रिवाइज कर लेते हैं। शेयरिंग ब्रिज, इसको हम एस बी से डिनोट कर दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा था? एस बी जो था शेयरिंग ब्रिज, ये भी एसी ब्रिज था। ओके, फिर हमने कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट ब्रिज है। फिर हमने क्या कहा था? वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज है फॉर स्मॉल कैपेसिटेंस के मेजरमेंट में। ओके, इसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा था कि इसका यूज़ हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी कर सकते हैं, कि मेजरमेंट में भी कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मेजरमेंट में भी कर सकते हैं। और इसका हम लोगों ने बैलेंस कंडीशन लिखा था, जो कि था Z1 अपॉन R2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। ओके, और जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को, जो बैलेंस कंडीशन है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई की थी, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने रियल टर्म को इक्वेट किया था, और हम लोगों के पास एक फार्मूला आया था। वो फार्मूला क्या था? R अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू C3R2 अपॉन C2। हम लोगों ने ये फार्मूला में डिराइव किया था। ओके, तो आइए अब हम लोग दी साउथ ईस्ट ब्रिज के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं क्या कहता है दी साउथ ईस्ट ब्रिज का स्टेटमेंट। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ कंपेयरिंग द टू कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस को कंपेयर करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है बाय यूजिंग दिस ब्रिज। जो दो कैपेसिटर्स हैं, जिसके कैपेसिटेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें से एक आपका अननोन होगा और दूसरा क्या है? नोन होगा। ठीक है, इसके लिए बैलेंस कंडीशन क्या है? बैलेंस कंडीशन है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। आइए फिगर नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। दिस इज फिगर नंबर 1। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, आइए तो पहले एक बार नाम लिख लेते हैं। तो हमने कहा दिस इज R1, this is galvanometer, this is capacitance C1, this is capacitance C2, and this is resistor R2. ओके, सिमिलरली आपका ये AC सोर्स है, दिस इज अवर AC सोर्स। इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम हमने कह दिया I। यहाँ पे करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, वन इज I1 और जो दूसरा पार्ट है इट इज I2। यहाँ पे हमने कहा कि जो करंट फ्लो कर रही है वो है IG, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने RG कहा था। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी हमने इसका नाम दे दिया I2, जो कि इक्वल होगी I1 माइनस IG के। सिमिलरली यहाँ पे आपका करंट I2 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमने कह दिया एक करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम हमने दिया I3, विच इज इक्वल टू I2 प्लस IG। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फिगर में सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया है। आइए अब यहाँ इस इक्वेशन में जो हमारा Z1 है, सपोज हमने इसको कहते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे Z1 क्या है हमारा? Z1 हमने कह दिया 1 अपॉन J ओमेगा C1। ओके, सिमिलरली Z2 क्या है? 1 अपॉन J ओमेगा C2। ओके, नाउ पुट Z1 and Z2 in equation 1। तो हमें क्या मिलेगा? R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन J ओमेगा C1 अपॉन, इन प्लेस ऑफ Z2 हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन J ओमेगा C2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, या हम लिख सकते हैं और C1 इज इक्वल टू
C2 R2 upon R1. Okay, so with the help of the Southeast bridge, we can able to compare the two capacitances in which one is unknown. अब देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटेंस आपका अननोन है, ये कैपेसिटर C2 जो है वो नोन है। R1 R2 की वैल्यू हमें पता है, तो हम C1 की जो अननोन वैल्यू उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।